आज शनिवार है, श्रावण कृष्णा षष्ठी, 5 अगस्त 1882 ईस्वी। दिन के 4 बजे होंगे। श्री राम कृष्ण किराए की गाड़ी पर कलकत्ते के रास्ते बादड़ू बगान की तरफ जा रहे हैं। भवनाथ, हाजरा और मास्टर साथ में हैं। श्री राम कृष्ण पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर के घर जाएंगे। श्री राम कृष्ण की जन्मभूमि जिला हुगली के अंतर्गत कामरपुकुर गांव है, जो पंडित विद्यासागर की जन्मभूमि वीर सिंह गांव के पास है। श्री राम कृष्ण देव बाल्यकाल से ही विद्यासागर की दया की चर्चा सुनते आए हैं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में प्रायः उनके पांडित्य और दया की बातें सुना करती हैं। यह सुनकर कि मास्टर विद्यासागर के स्कूल में पढ़ाते हैं, उन्होंने मास्टर से पूछा, क्या मुझे विद्यासागर के पास ले चलोगे? मुझे उन्हें देखने की बड़ी इच्छा होती है। मास्टर ने जब विद्यासागर से यह बात कही तो उन्होंने हर्ष के साथ किसी शनिवार को 4 बजे उनके साथ लाने को कहा। केवल यही पूछा, कैसे परमहंस है? क्या वह गेरुए कपड़े पहनते हैं? मास्टर ने कहा, जी नहीं, वे एक अद्भुत पुरुष है। लाल किनारीदार धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, पॉलिश किए हुए स्लीपर पहनते हैं। रानी रासमणी के काली मंदिर की एक कोठरी में रहते हैं, जिसमें एक तख्त है और उस पर बिस्तर और मच्छरदानी। उस बिस्तर पर लेटते हैं। कोई भारी भेष तो नहीं है, पर सिवाय ईश्वर के और कुछ नहीं जानते। हमेशा उन्हीं का चिंतन किया करते हैं। गाड़ी दक्षिणेश्वर काली मंदिर से चलकर श्याम बाजार होते हुए हमहर स्ट्रीट में आ गई है। भक्त लोग कह रहे हैं कि अब बादड़ू बागान के पास आई है। श्री राम कृष्ण बालक की भांति आनंद से बातचीत करते हुए आ रहे हैं। रास्ते में आकर एकाएक उनका भावांतर हुआ, मानो ईश्वरावेश होना चाहता है। गाड़ी राम मोहन राय के बाग के बगल से आ रही है। मास्टर ने रामकृष्ण का भावांतर नहीं देखा था, झट कह दिया, ये राम मोहन राय का बाग है। श्री रामकृष्ण नाराज हुए और उनसे कहा, अब ये बात अच्छी नहीं लगती। विद्यासागर के मकान के सामने गाड़ी खड़ी हुई। मकान 2 मंजिला है, साहबी ढंग से सजा हुआ है। मकान के चारों ओर खुली जगह है जो दीवार से घिरी हुई है। मकान के पश्चिम की ओर फाटक है। आंगन में बीच बीच में पुष्प लगाए हुए हैं। नीचे श्री राम कृष्ण देव गाड़ी से उतरे। मास्टर राह बताते हुए उनको मकान के भीतर ले जा रहे हैं। आंगन में फूलों के पेड़ हैं। उनके बीच में से जाते हुए श्री राम कृष्ण बालक की तरह बटन में हाथ लगा के मास्टर से पूछ रहे हैं, कुर्ते के बटन खुले हुए हैं, इसमें कुछ हानि तो नहीं होगी? बदन पर एक सूती कुर्ता है और लाल किनारे की धोती पहने हुए हैं, जिसका एक छोर कंधे पे पड़ा हुआ है। पैरों में स्लीपर है। मास्टर ने कहा, आप इस सब की चिंता ना कीजिए, आपकी कहीं कुछ त्रुटि ना होगी। आपको बटन नहीं लगाना पड़ेगा। समझाने पर लड़का जैसा शांत हो जाता है, श्री राम कृष्ण वैसे ही शांत हो गए। श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ जीने से चढ़कर पहले कमरे में गए। कमरे में उत्तरी हिस्से में विद्यासागर बैठे हुए हैं। सामने की एक चौकोर लंबी चिकनी मेज है। इसी के पास एक बेंच है। मेज के आसपास कुछ कुर्सियां हैं। विद्यासागर 2-1 मित्रों से बातचीत कर रहे थे। श्री राम कृष्ण के प्रवेश करते ही विद्यासागर ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। श्री राम कृष्ण मेज के पूर्व की ओर खड़े हैं। बाएं हाथ मेज पर है, पीछे वह बेंच है। विद्यासागर को पूर्व परिचित की भांति एकटक देखते हैं और भाववेश में हंसते हैं। श्री राम कृष्ण भावाविष्ट हो रहे हैं और थोड़ी देर के लिए उसी दशा में खड़े हैं। भाव संभालने के लिए बीच बीच में कहते हैं,
कि पानी पीऊंगा। इस बीच में घर के लड़के और आत्मीय बंधु भी आकर खड़े हो गए। श्री राम कृष्ण भावाविष्ट होकर बेंच पर बैठते हैं। एक 17-18 वर्ष का लड़का उस पर बैठा है। विद्यासागर के पास सहायता मांगने आया है। श्री राम कृष्ण भावाविष्ट हैं और वह उस लड़के को देखते हैं। श्री राम कृष्ण कुछ सरक कर बैठे और भावावेश में कहने लगे, माँ, इस लड़के की संसार में बड़ी आसक्ति है और तुम्हारे अविद्या के संसार पर यह अविद्या का लड़का है। विद्यासागर ने व्यग्र होकर किसी से पानी लाने को कहा और मास्टर से पूछा, कुछ मिठाई लाऊं? क्या खाएंगे? मास्टर ने कहा, जी हाँ, ले आइए। विद्यासागर जल्दी से भीतर जाकर कुछ मिठाइयाँ ले आए और कहा, ये बर्दवान से आई है। श्री रामकृष्ण को कुछ खाने को दी गई। हाजरा और भवनाथ ने भी कुछ पाई। जब मास्टर की बारी आई तो विद्यासागर ने कहा, वह तो घर का ही लड़का है, उसके लिए चिंता नहीं। श्री रामकृष्ण ने एक और भक्त लड़के के बारे में विद्यासागर से कह रहे हैं, जो सामने ही बैठे थे। श्री रामकृष्ण ने कहा, यह लड़का बड़ा अच्छा है और इसके भीतर सार है। जैसे फल्गु नदी पर तो रेत है, पर थोड़ा खोदने से ही भीतर पानी बहता दिखाई देता है। मिठाई पा चुकने के बाद श्री रामकृष्ण हंसते हुए विद्यासागर से बातचीत कर रहे हैं। देखते ही देखते कमरा दर्शकों से भर गया है। कोई बैठा है तो कोई खड़ा है। श्री रामकृष्ण आज सागर से आ मिला। इतने दिन खाई, सोता और अधिक से अधिक हुआ तो नदी देखी, पर अब सागर देख रहा हूँ। विद्यासागर तो थोड़ा खारा पानी लेते जाइए। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं। श्री रामकृष्ण, नहीं जी, खारा पानी क्यों? तुम तो अविद्या के सागर नहीं, विद्या के सागर हो। विद्यासागर, आप जो चाहे कह सकते हैं। श्री रामकृष्ण फिर कहने लगे, तुम्हारा कर्म सात्विक कर्म है, यह सत्व का रजस है। सत्व गुण से दया होती है। दया से जो कर्म किया जाता है वह है तो राजसिक कर्म सही, पर यह रजोगुण सत्व का रजोगुण है, इसमें दोष नहीं है। शुकदेव आदि ने लोक शिक्षा के लिए दया रख ली थी, ईश्वर के विषय में शिक्षा देने के लिए। तुम विद्यादान और अन्नदान कर रहे हो, यह भी अच्छा है। निष्काम रीति से कर सको तो इससे ईश्वर लाभ होगा। कोई करता है नाम के लिए, कोई पुण्य के लिए, उसका कर्म निष्काम नहीं। श्री रामकृष्ण ने विद्यासागर की तरफ देखते हुए फिर कहा, तुम तो सिद्ध पुरुष हो। विद्यासागर, महाराज यह कैसे? श्री रामकृष्ण, आलू परवल से धोने से नरम हो जाते हैं, सो तुम भी बहुत नरम हो, तुम्हारी ऐसी दया। विद्यासागर, पीसा उरद तो सिद्ध होने पर सख्त हो जाता है। श्री रामकृष्ण, तुम वैसे क्यों होने लगे? खाली पंडित कैसे हैं? मानो एक पके फल का अंश जो अंत तक कठिन ही रह जाता है। वे ना इधर के हैं ना उधर के। गिद्ध खूब ऊंचा ऊंचा उड़ता है, पर उसकी नज़र मरे हुए जानवरों पर ही रहती है। जो खाली पंडित हैं वे सुनने के ही हैं, पर उनकी कामनी कांचन पर आसक्ति होती है। गिद्ध की तरह वे सड़ी लाशें ढूंढते हैं। आसक्ति का घर अविद्या के संसार में है। दया, भक्ति, वैराग्य या विद्या के ऐश्वर्य हैं। विद्यासागर चुपचाप सुन रहे हैं।
सभी लोग टकटकी बांधे इस आनंद में पुरुष को देख रहे हैं, उनका वचनामृत पान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ज्ञान योग तथा वेदांत विचार। विद्यासागर बड़े विद्वान हैं। जब संस्कृत कॉलेज में पढ़ते थे तब अपनी श्रेणी के सबसे अच्छे छात्र थे। हर एक परीक्षा में प्रथम होते और स्वर्ण पदक आदि पाते थे। होते होते वे संस्कृत कॉलेज के प्रधान अध्यापक तक हुए थे। संस्कृत व्याकरण तथा काव्य में उन्होंने विशेष ज्ञान प्राप्त किया था। स्वयं के प्रयत्न से अंग्रेजी तक सीखी थी। विद्या और अविद्या की चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। विद्यासागर बड़े पंडित हैं। शायद षड्दर्शन पढ़कर उन्होंने देखा है कि ईश्वर के विषय में कुछ भी जानना संभव नहीं। श्री रामकृष्ण ईश्वर ब्रह्म विद्या और अविद्या दोनों के परे हैं। वह मायातीत है। इस जगत में विद्या माया और अविद्या माया दोनों हैं। ज्ञान भक्ति भी है और साथ ही कामनी कांचन भी है। सत्य भी है और असत्य भी, भला भी है और बुरा भी, परंतु ब्रह्म निर्लिप्त है। भला बुरा जीवों के लिए है, सत्य असत जीवों के लिए है। जैसे दीप के सामने कोई भागवत पढ़ रहा है और कोई जाल रच रहा है, पर दीप निर्लिप्त है। सूर्य शिष्ट पर भी प्रकाश डालता है और दुष्ट पर भी। यदि कहो कि दुख, पाप, अशांति यह सब फिर क्या है, तो उसका जवाब यह है कि वे सब जीवों के लिए है। सांप में विष है, औरों को डसने से वे मर जाते हैं, पर सांप को उससे कोई हानि नहीं होती। ब्रह्म क्या है सो मुख से नहीं कहा जा सकता। सभी चीज़ें झूठी हो गई हैं। वेद, पुराण, तंत्र, षड्दर्शन सब झूठे हो गए हैं। मुंह से पढ़े गए हैं, मुंह से उच्चारित हुए हैं, इसी से झूठे हो गए। पर केवल एक वस्तु झूठी नहीं हुई है, वह वस्तु ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है ये आज तक कोई मुंह से नहीं कह सका। विद्यासागर मित्रों से, वाह, यह तो बड़ी सुंदर बात हुई। आज मैंने एक नई बात सीखी। श्री रामकृष्ण एक पिता के 2 लड़के थे। ब्रह्म विद्या सीखने के लिए पिता ने लड़कों को आचार्य को सौंपा। कुछ वर्ष बाद वे गुरुगृह से लौटे। आकर पिता को प्रणाम किया। पिता की इच्छा हुई, देखें इन्हें कैसा ब्रह्म ज्ञान हुआ है। बड़े बेटे से उन्होंने पूछा, बेटा तुमने तो सब कुछ पढ़ा है, अब बताओ ब्रह्म कैसा है। बड़ा लड़का वेदों से श्लोकों की आवृत्ति करते हुए ब्रह्म का स्वरूप समझाने लगा। पिता चुप रहे। जब उन्होंने छोटे लड़के से पूछा तो वह सिर झुकाए चुप रहा, मुंह से बात ना निकली। तब पिता ने प्रसन्न होकर छोटे लड़के से कहा, बेटा तुम ही ने कुछ समझा है। ब्रह्म क्या है यह मुंह से नहीं कहा जा सकता। मनुष्य सोचता है कि हम ईश्वर को जान गए। एक चींटी चीनी के पहाड़ के पास गई थी। एक दाना खाकर उसका पेट भर गया। एक दूसरा दाना मुंह में लिए अपने डेरे की ओर जाने लगी। जाते समय सोच रही है कि अब की बार आकर समूचे पहाड़ को ले जाऊंगे। शूद्र जीव यही सब सोचते हैं। वे नहीं जानते कि ब्रह्म वाक्य मन के अतीत है। कोई भी हो, वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर को जान थोड़े ही सकता है। शुकदेव आदि मानो बड़े चींटियां हैं। चीनी के 8-10 दाने मुंह में ले सकते हैं, और क्या। वेद पुराणों में जो ब्रह्म के विषय में कहा गया है वह किस ढंग का कथन है सो सुनो।
एक आदमी के समुद्र देखकर लौटने पर यदि कोई उससे पूछे कि समुद्र कैसा देखा, तो वह ऐसे बयान करता है, आह क्या देखा, कैसी लहरें, कैसी आवाज़। बस ब्रह्म का वर्णन भी वैसा ही है। वेदों में लिखा है, ये आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है। शुकदेव आदि ने यह ब्रह्म सागर किनारे पर खड़े होकर देखा और छुआ था। किसी के मतानुसार वे इस सागर में उतरे नहीं। इस सागर में उतरने से फिर कोई लौट ही नहीं सकता। समाधि स्थित होने से ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म दर्शन होते हैं। उस दशा में विचार बिल्कुल बंद हो जाता है, आदमी चुप हो जाता है। ब्रह्म कैसी वस्तु है, यह मुंह से बताने का सामर्थ्य नहीं रहता। एक नमक का पुतला समुद्र नापने गया। पानी कितना गहरा है उसकी खबर देना चाहता था, पर खबर देना उसे नसीब ना हुआ। वह पानी में उतरा कि गल गया। बस फिर खबर कौन दे। किसी ने श्री रामकृष्ण से पूछा, क्या समाधि स्थित पुरुष जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ है फिर बोलते नहीं? श्री रामकृष्ण, लोक शिक्षा के लिए शंकराचार्य ने विद्या का अहम रखा था। ब्रह्म दर्शन होने से मनुष्य चुप हो जाता है। जब तक दर्शन ना हो तभी तक विचार होता है कि जब तक पक ना जाए तभी तक आवाज़ करता है। पके घी से शब्द नहीं निकलता है, पर पके घी में कच्ची पूरी छोड़ी जाती है तो फिर एक बार वैसा ही शब्द निकलता है। जब कच्ची पूरी पक जाती है तब वह फिर से चुप हो जाता है। वैसे ही समाधि स्थित पुरुष लोक शिक्षण के लिए फिर नीचे उतरता है, फिर बोलता है। जब तक मधुमक्खी फूल पर नहीं बैठती तब तक भनभनाती रहती है। फूल पर बैठकर मधु पीना शुरू करने के बाद वह चुप हो जाती है। हाँ, मधुपान के उपरांत मस्त होकर फिर कभी कभी भनभनाती है। तालाब में घड़ा भरते समय भक भक की आवाज़ होती है। घड़ा भर जाने के बाद फिर आवाज़ नहीं आती। हाँ, यदि एक घड़े से पानी दूसरे में डाला जाए तो फिर शब्द होता है। यह सुनकर सब हंसने लगे।